हेलो दोस्तों मैं अमित पटेल, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्लास 51 में स्वागत है। दोस्तों आज हम पार्टनरशिप का सेकेंड पार्ट आपके बीच लेकर के आए हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने मित्र के साथ शेयर करें। दोस्तों शुरू करते हैं आज से पार्टनरशिप का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिया गया है। कह रहा क्वेश्चन, कृष्णा ने 18,000 रुपये के मूलधन से एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद सुनीता भी 24,000 रुपये के पूंजी से व्यापार में सम्मिलित हो गई। वर्ष के अंत में उन्हें 5100 रुपये का लाभ हुआ, तो लाभ में सुनीता का हिस्सा क्या होगा? तो देखिए, तो यहाँ कुल लाभ दिया गया है। कुल लाभ 5100 रुपया है। कुल लाभ कितना हुआ? 5100 रुपया। कृष्णा है और सुनीता है। कृष्णा 18,000 रुपये लगाता है। कृष्णा कितना लगाता है? 18,000 रुपया। और 4 माह बाद सुनीता 24,000 रुपया लगाता है। 4 माह बाद सुनीता 24,000 रुपया लगाता है। ठीक है, ठीक है। तो और 1 वर्ष के बाद हो रहा है, तो 4 माह बाद आया, तो इसका मतलब ये कितना दिन लगाया होगा? 8 माह। और ये कृष्णा के बारे में तो कुछ नहीं करे, इसका मतलब ये 12 माह लगाया हो। अब इसको काटिए, 3 0 से 3 0 कट जाएगा। उसका 4 से कितना बार में? 4 से 4 दूना 8, 4 से 4 3 12, 6 से काट लीजिए, 6 चौका 24, 6 से 6 3 18। अब नहीं कटेगा, यानी कृष्णा और सुनीता का अनुपात क्या हो गया? 9:8 के अनुपात में धन लगाया। वर्ष के अंत में उन्हें 5100 रुपये का लाभ हुआ, यानी वर्ष के अंत में कितना? 5100 रुपये का लाभ हुआ, तो सुनीता का हिस्सा, सुनीता का हिस्सा, सुनीता कुल कितना है? 5100 रुपया है। और जिस यहाँ ध्यान दीजिए, हम बोले थे संख्या बटा संख्या जिस रूप में हो गुनी जो पूछे, तो यहाँ देखिए तो कुल है, तो कुल की तुलना कुल से, तो 9 8 कितना हो जाएगा? 17। और सुनीता का निकालना है तो 8 से, और कृष्णा का निकालना है तो सुनीता का निकालना है तो 8 से मल्टीप्लाई, 17 से कट जाएगा 300 बार में, 3 8 कितना हो जाएगा? 2400 रुपया। यानी सुनीता का हिस्सा कितना हो जाएगा? 2400 रुपया। अगर कृष्णा का पूछता तो 9 तिया 2700 रुपया हो जाएगा। समझ में आया होगा दोस्तों? चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है। कह रहा तीन व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपया, 800 रुपया तथा 1000 रुपया लगाते हैं। यदि 480 रुपया का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिला? देखिए, 3 व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है और तीसरा व्यक्ति मान लेते हैं। ठीक है, कह रहा है पहला 600 रुपया लगाता है, दूसरा 800 रुपया लगाता है और तीसरा 1000 रुपया लगाता है। ठीक है, यदि 480 रुपया कुल मुनाफा कितना हुआ? कुल मुनाफा कितना हुआ? 480 रुपया। तो कह रहा है तो पहले साझेदार को कितना मिला? अनुपात में मान लेते हैं, 2 से 2 तिया 6, 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 5 10। यानी पहला, दूसरा और तीसरा का 3 4 5 के अनुपात में आ गया। तो कह रहा पहले साझेदार को कितना मिला? तो देखिए, तो पहले का हिस्सा टोटल कितना है? 480। कुल की तुलना कुल से, तो 480 है, बट कुल यहाँ क्या है? 5 4 9 3 12। पहले को निकालना है 3 से, दूसरे को निकालना है 4 से, तीसरे को निकालना है 5 से मल्टीप्लाई। देखिए, पहले का निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 से कर दीजिए 40 बार में, तो 40 से 3 में मल्टीप्लाई 120 रुपये। यानी पहले साझेदार को कितना हो जाएगा? 120 रुपये। समझ में आया होगा दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है ABC ने एक व्यापार के लिए 4700 रुपया का चंदा दिया। ठीक है, अब कह रहा है A ने B से 7000 रुपया ज़्यादा दिया, B ने C से 5000 रुपया ज़्यादा दिया। 4900 रुपये के कुल लाभ में, कुल लाभ भी होता है, कुल लाभ कितना हुआ है? 4900 रुपया।
4900 के कुल लाभ में बी का कितना मिलेगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए ए है, बी है और सी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने वाली क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है ABC ने एक व्यापार के लिए 47 रुपये का चंदा दिया है। ठीक है, कुल चंदा ABC का कुल चंदा कितना होगा 47,000 रुपया। ABC के लिए कुल चंदा कितना देता है 47,000 रुपया। ठीक है, A ने B से 7,000 रुपया ज़्यादा दिया, B ने C से 5,000 रुपया ज़्यादा दिया। 4900 रुपये कुल लाभ में B को क्या मिलेगा। देखिए C के बारे में चर्चा नहीं करें, यानी C कितना है, C को कुछ मान लेते X Y Z कुछ ही मान सकते हैं। C का मान लीजिए X रुपया देता है। कह रहा है B ना C से 5,000 रुपया ज़्यादा, B जो है ना C से कितना दिया 5,000, तो क्या हो जाएगा X तरफ का X प्लस 5,000 रुपया दिया। ठीक है, 5,000 रुपया ज़्यादा दिया। अब क्या कर रहा है, B ने C से 5,000 रुपया ज़्यादा दिया और A ने B से 7,000 थे। पहले देखिए तो B का क्या है X प्लस 5,000 रुपया और इससे ज़्यादा B से कितना देता है 7,000 रुपया ज़्यादा, इसलिए 7,000 इसमें ऐड कर लिए। यानी A दिया कितना 12,000 प्लस X रुपया, B दिया 5,000 रुपया प्लस X रुपया, C कितना दिया X। लेकिन कुल चंदा है कितना, यहाँ ध्यान दीजिए, प्रश्न से चलते हैं। देखिए तो 1 1 1 2 और 1 कितना, यानी 3x और प्लस यहाँ जोड़िए 5 और 5 10 और 7 कितना हो जाएगा 17,000 रुपया। लेकिन कुल देता कितना है 47,000 रुपया। अब देखिए 3x बराबर हो जाएगा 47 में से 17 घट जाएगा, इधर प्लस 17x तो उधर जाएगा तो माइनस, 47 में 17 गया तो क्या हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। सैंतालीस में देख इधर 3x तो 3x, इधर 47 में से 17 घट जाएगा, ये हो जाएगा 47,000, इधर प्लस 17,000 तो उधर जाएगा तो माइनस 17,000। ठीक है, तो हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 47,000 में से 17,000 घट जाएगा, क्या हो जाएगा हटा लीजिए इसको 0 0, उसके 7 में 7 गया था 0, उसके 4 में से गया था 3, है ना, हो जाएगा कितना हो जाएगा 30,000 रुपया। 3 से काट लीजिए कितना बाद में 3 एकम 3 और 3 4 0 है तो 4 0, यानी कितना हो जाएगा 10,000, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 10,000 रुपया। अब देखिए ABC के अनुपात में निकल लेते हैं, A B और C कितना कितना लगा है। देखिए तो यहाँ A के क्या माने हैं 7 और 5 12 और x का वैल्यू कितना आया है 10,000, तो 7 5 12 और 12 10 कितना हो जाएगा 22,000 रुपया। A कितना लगाया 22,000 रुपया। B के देखिए B के निकले 10,000 यहाँ है, x का वैल्यू 10,000 अपना 10 5 कितना हो जाएगा 15,000 रुपया। और C का निकलिए 10,000, यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा 10,000 रुपया। इसको काटिए 3 0 3 0 3 0, अब नहीं काटेगा, यानी 22 अनुपात 15 अनुपात 10 के अनुपात में आ गया। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है से B को कितना मिलेगा, लिख लेते हैं B का हिस्सा। देखिए तो B का हिस्सा टोटल है कितना, कितना हुआ 4900 रुपया। कुल की तुलना कुल से, तो देखिए इसको जोड़िए कितना 47 गुने B का निकालना है, तो B कितना से 15 से मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 15 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, 15 नमा 135 के 5 हासिल 13, 15 चौका 60 13 60 73, अब बटा हो जाएगा 47 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका दोस्तों हो जाएगा 1563.82, यही आंसर हो जाएगा। यानी B का हिस्सा कितना हो जाएगा 1563 रुपया 82 पैसा। समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये 10,000 रुपये पूंजी के व्यापार शुरू करता है और 4 महीने बाद भी 5,000 रुपये की पूंजी के साथ सम्मिलित हुए। वर्ष के अंत में 2,000 रुपये का कुल लाभ हुआ, तो एक हिस्सा कुल लाभ हो रहा है, कुल लाभ कितना हुआ 2,000 रुपया लाभ हुआ। कुल लाभ कितना हुआ 2,000 रुपये का लाभ में एक हिस्सा क्या, देखिए
ए है और बी है। ए जो है से 10,000 रुपये की पूंजी के व्यापार शुरू करता है, ए कितना 10,000 रुपया, और बी है से 5,000 रुपया, बी कितना 5,000 रुपया लगाता है। ठीक है, 4 महीने के बाद देखिए ए जो है 10,000 रुपये पूंजी के व्यापार शुरू करता है और 4 महीने के बाद बी भी 5,000 रुपये, यानी 4 महीने बाद, 1 वर्ष के बाद हो रहा है तो ये 12 महीना किया होगा, 4 महीने बाद, तो इसका मतलब ये 8 महीना किया होगा। 3 जीरो से 3 जीरो काट लेते हैं, उसके 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 से 4 दूना 8, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 3:1 के अनुपात में आ गया। 2,000 रुपये के कुल लाभ में ए का हिस्सा क्या होगा, तो ए का हिस्सा ठीक है। तो टोटल है कितना 2,000 रुपया, यहाँ कुल की तुलना कुल से, यानी संख्या बटा संख्या जिस रूप में उन्होंने जो पूछे, 3 में कितना हो जाएगा 4, अगुण ए का निकालना है तो क्या चीज़ से 3 से मल्टीप्लाई, 4 से कितना 4 5 20, 500 बार में, तो ए का हिस्सा कितना हो जाए 5 या 1,500 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए ऑप्शन है। समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर, ए और बी कोई साझे कार्य का अनुपात 5:6 है, यानी ए है और बी है, इसका अनुपात कितना दे दिया गया है 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर रहे। 8 महीने के बाद ए अपने इस कार्य से हटा लिए, यानी ये 8 महीने के बाद हट जाता है, यानी ये कितना दिन किया ये 8 महीना। ठीक है, ये अपने इस कार्य से हटा लेते हैं। यदि उन्होंने 5:9 का अनुपात में लाभ हुआ तो बी ने अपनी पूंजी का कितना महीने तक लगाया, मान लीजिए बी का x महीने तक लगाया। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, 5 × 8 और बटा 6 × x बराबर कितना है 5:9 के अनुपात में लाभ हुआ। चलिए इसको काटिए, 5 से 5 कट जाएगा दोस्तों, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 से 3 दूना 6, 2 से कट जाएगा 4 बार में, तो x बराबर हो जाएगा 4 ते कितना 12 माह, यानी जो बी ने अपनी पूंजी कितने महीने तक लगाया 12 माह के लिए, 12 माह। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है, कह रहा है यश ने 60,000 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, 4 माह बाद 80,000 रुपये लगाकर विपुल उसमें शामिल हो गया। व्यवसाय शुरू किए जाने के 2 वर्ष समाप्त होने पर 28,975 रुपये का लाभ हुआ, तो इसमें यश कहीं से क्या हुआ। देखिए इसमें 2 वर्ष का बात है दोस्तों। ठीक है, यश जो है 60,000 रुपये लगाता है और 4 माह बाद विपुल 80,000 रुपये लगाकर उस व्यापार में शामिल हो जाता है, और 2 वर्ष समाप्त होने पर कुल लाभ 28,975 रुपये का लाभ हुआ, तो इसमें पूछ रहा है यश का हिस्सा क्या होगा। देखिए कुल लाभ दे दिया गया है, कुल लाभ 28,975 रुपये। यश जो है 60,000 रुपया और विपुल जो है 80,000 रुपया लाकर विपुल उसमें शामिल हो गया। व्यवसाय शुरू होने के 2 समाप्त होने पर 28,975 रुपये का लाभ हुआ, इसमें यश कहीं से क्या हुआ। तो ये कह रहा है ऐसे यश ने 60,000 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, 4 माह बाद 80,000 रुपये लगाकर विपुल भी उसमें शामिल हो गया। व्यवसाय शुरू हो जाने के 2 वर्ष बाद, देखिए 2 साल के बात हो रहा है, जिसमें विपुल 4 माह बाद आया, यानी 24 महीना तो ये यश किया होगा 2 साल। उसके बाद विपुल जो है 4 माह बाद, इसका मतलब 20 महीना ये किया होगा विपुल। अब इसको काट कूट कीजिए, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, उसके बाद कटेगा 4 से 4 छक्का 24, 4 से 4 5 20, 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 से 2 तिया 6, अभी भी कटेगा, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 तिया 6, 3 तिया कितना हो जाएगा 9:5 दूना 10, यानी 9:10 के अनुपात में आ गया यश और विपुल का, यश का हिस्सा। ये कुल कितना है 28,975 रुपया, कुल की तुलना कुल से, तो यहाँ कुल कितना 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, और यश का निकालना है तो 9 से, इसको काटिए, 19 से कट जाएगा, 19 से कट जाएगा
1525 बार में, 1525 बार में। अब 1525 में 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 2 18 4 22 के 2 हासिल 2, 9 5 45 2 47 के 7 हासिल 4, 9 9 4 13, 13,725। यही हो जाएगा यश का हिस्सा। इतना यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 13,725। कांति ने 9,000 रुपये का निवेश करके एक कारोबार शुरू किया। देखिए कांति है, कांति जो है 9,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 5 महीने बाद सुधाकर 5 महीने बाद सुधाकर भी 8,000 रुपये निवेश करके उस कारोबार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 6970 रुपया का लाभ हुआ तो लाभ में सुधाकर के हिस्सा। कुल देखिए कुल लाभ कितना हुआ है 6970 रुपया, यानी 6,970 रुपया का लाभ हुआ। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कांति ने 9,000 रुपये का निवेश करके एक कारोबार शुरू किया। 5 महीने बाद सुधाकर भी 8,000 रुपया निवेश करके उस कारोबार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 6970 रुपया का लाभ हुआ तो सुधाकर का हिस्सा। देखिए कितने महीने बाद सुधाकर आया है 5 महीने। देखिए 1 वर्ष के बाद हो रहा तो इसका मतलब कांति हिस्सा कितना 12 महीना किया होगा, और सुधाकर जो है 8,000 रुपया लगाता है। ये कितना महीने बाद आता है 5 माह बाद आता है, तो कितना महीना किया होगा 7 महीने। काटिए यहाँ 3 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 6 का 12, 2 से 2 चौका 8, 2 से कट जाएगा 2 दूना 4, 2 से 2 तिया 6, तो हो जाएगा 9 तिया 27 अनुपात 7 दूना 14। कह रहा है क्वेश्चन में सुधाकर का हिस्सा, तो सुधाकर का हिस्सा देखिए कुल कितना है 6970, अब बटा कुल 27 और 14 कितना हो जाएगा 41, अगुना सुधाकर के निकालना है 14 से मल्टीप्लाई, 41 से कट जाए 41 से कम 41 बचेगा से, उसके बाद हो जाएगा 7 बार में 1 0 था 0, यानी 170 बार में। चलिए 170 से 14 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 0 चौस्ता 98, 98 के 8 हासिल 9, 14 कम 14, 14 9 कितना हो जाएगा 23, यानी 2380 रुपया। सुधाकर का हिस्सा कितना हो जाएगा 2380 रुपया। ऑप्शन नंबर है दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर है सी। यही दोस्तों आंसर हो गया, समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है अशोक ने एक व्यवसाय 25,000 रुपये से शुरू किया। 3 माह बाद विनोद ने 30,000 रुपये पूंजी के साथ उसमें शामिल हुआ। वर्ष के अंत में उन्हें 19,000 का लाभ हुआ तो अशोक का हिस्सा है। देखिए तब कुल लाभ कितना हुआ है दोस्तों, कुल लाभ 19,000 रुपया हुआ है। कुल लाभ कितना हुआ है 19,000 रुपया लाभ हुआ है। अशोक ने एक व्यवसाय 2500 रुपये से शुरू किया। अशोक कितना 25,000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। 3 माह बाद विनोद 30,000 रुपया लगाकर उस व्यापार में शामिल हो जाता है। 30,000 रुपया शामिल। वर्ष के अंत में 1 वर्ष के बाद हो रहा है तो अशोक से 12 महीना किया होगा, और 3 महीने बाद विनोद आता है, इसका मतलब 9 महीना किया होगा। 3 0 से 3 0 कट जाएगा, पहले 5 से कट जाएगा, 5 से 50 25, 5 से 5 6 का 30, 3 से कट जाएगा 3 6 को 12, 3 से 3 दूना 6, 2 से कट जाएगा 2 दूना 4, यानी हो जाएगा 10 अनुपात 9 के अनुपात में हो जाएगा। तो क्वेश्चन कर रहा है इसमें किसका हिस्सा पूछ रहा है, तो अशोक का हिस्सा। अशोक का हिस्सा कुल की तुलना कुल से देखिए तो कुल कितना है 19,000 रुपया, अब बटा 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, गुने
अशोक का निकालना है तो कितना से 10 से, और विनोद का निकालना है तो 9 से। तो अशोक का निकालना है तो 10 से मल्टीपल 19 से 1000 बार में 1000 में 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 रुपया। यानी अशोक का हिस्सा कितना हो जाएगा 10,000 रुपया। आपका ऑप्शन नंबर है दोस्तों बी। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है ए 80,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। 3 माह बाद बी भी 50,000 रुपये के साथ व्यापार में शामिल हो गया। वर्षांत उन्हें 23,500 रुपये का लाभ हुआ। तो बताइए ए कहीं से बी से कितना अधिक होगा। देखिए कुल लाभ 23,500 रुपया हुआ। कितना हुआ लाभ 23,500 रुपये का लाभ हुआ वर्ष के अंत में। ठीक है, ए जो है 80,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। ए कितना लगा था 80,000 रुपये लगा करके एक व्यवसाय शुरू किया। 3 माह बाद बी भी 50,000 रुपये लगाकर उस व्यापार में शामिल हो गया। 3 माह बाद बी भी उस व्यापार में 50,000 रुपये लगाकर शामिल हो गया। और 1 वर्ष के बाद हो रहा है तो ए है 12 महीना की, और 3 महीने बाद इसका मतलब ये क्या है, ये 9 महीने की होगा। चलिए काटिए, 4 0 कट जाएगा दोस्तों, 4 0 से 4 0 कट जाएगा। उसके बाद देखिए आगे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से 3 चौका 12, 3 से 3 तिया 9, तो हो जाएगा 8 चौका 32 अनुपात 5 तिया 15, यानी 32 अनुपात 15 के अनुपात में आ गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, 500 रुपये का लाभ हो तो बताइए ए का हिस्सा बी से कितना अधिक होगा। लिख लेते हैं ए का हिस्सा बी से अधिक। टोटल है कितना लाभ हुआ है 23,500 रुपया। अब कुल यहाँ ध्यान दीजिए, कुल कितना हो जाएगा 32 और 15 कितना हो जाएगा 47। और यहाँ देखिए ए का हिस्सा बी से कितना अधिक, हम बोले थे अधिक रहे, कम रहे, ज़्यादा रहे, जीत रहे और हार रहे, इस सब का मतलब क्या होता है अंतर। यानी यहाँ देंगे अंतर क्या हो जाएगा 32 माइनस 15, ठीक है 47 से दोस्तों कट जाएगा, 47 पचे 235 और 2 0 तो 2 0, यानी 500 बार में कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए तो हो जाएगा 500 गुने 32 में से 15 घटेगा तो क्या हो जाएगा 17 से 500 में गुना कर लीजिए, हो जाएगा 8500 रुपया। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। कितना ए कहीं से बी से कितना अधिक होगा 8500 रुपया। समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर है दोस्तों सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का पार्टनरशिप का लास्ट क्वेश्चन कर राजेश, मुकेश तथा दिनेश 350 रुपये एक सप्ताह के लिए एक बीसीपी भाड़ा पर लाया। चलिए देखिए कौन कौन है, राजेश हैं, मुकेश हैं, मुकेश हैं और दिनेश हैं। देखिए राजेश, मुकेश तथा दिनेश 350 रुपया में एक सप्ताह के लिए बीसीपी भाड़ा पर लाए। ठीक है, वे लोग क्रमशः 6 घंटा, 10 घंटा और 12 घंटे उसका प्रयोग करते हैं। बताइए दिनेश को कितना भाड़ा। ये देखिए कुल भाड़ा यहाँ दे दिया गया, कुल कितना भाड़ा लग रहा है तीनों का, कुल भाड़ा 350 रुपया में उसे लाया। तीनों में कितना 350 रुपया में भाड़ा लाया। राजेश जो है जो 6 घंटा, मुकेश जो है 10 घंटा और दिनेश जो है 12 घंटे का प्रयोग किया। जो जितना दिन प्रयोग करेगा उसी अनुसार पैसा देना होगा। ठीक है, कर राजेश, मुकेश तथा दिनेश 350 रुपये में एक सप्ताह के लिए बीसीपी भाड़ा पर ले। चलिए एक सप्ताह की बात हो रहा है, यानी 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि सब 7 से 7 कट ही जाएगा। ठीक है, वे लोग कम से 6 घंटे, 10 घंटा और 12 घंटे का उसका प्रयोग करते हैं। बताइए दिनेश को कितना भाड़ा देना पड़ेगा। चलिए पहले 7 से 7 काट दीजिए, सब कट जाएगा। उसका देखिए 2 से कटेगा, 2 से 2 छक्का 12, 2 से 2 पचे 10, 2 से 2 तिया 6, यानी 3 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में आ गया। दिनेश को कितना भाड़ा देना पड़ेगा। दिनेश
दिनेश को भाड़ा देना होगा। देखिए तो कुल कितना में लाया था भाड़ा, तीनों मिलकर 350 रुपया में। संख्या बटा संख्या जिस रुपये में गुने जो पूछे, तो देखिए तो कुल की तुलना कुल से 350, तो 350 यहाँ टोटल क्या है, ये तीनों का भाड़ा 350 रुपया है। यहाँ तीनों कितना, 6 5 11, 3 कितना हो जाएगा 14, और गुने दिनेश का पूछ रहा है तो दिनेश कितना है 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई, इसको काट दीजिए। 7 से 7 दूना 14, 7 से 7 5 35, 50 बार में 2 से कट जाएगा, 3 बार में 50 दिया 150, यानी 150 रुपया देना हो किसको, दिनेश को। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।